Narayan Hari. Hello students. Students, the topic of today class is Deen-e-Ilahi. That was a religion that was founded by Akbar in 1582. तो क्वेश्चन इसके ऊपर बन रहा है हमारा, What was Deen-e-Ilahi and why Akbar founded it? दीन-ए-इलाही क्या था और अकबर ने उसको एस्टेब्लिश, उसको फाउंड क्यों किया? ओके स्टूडेंट्स, सो जो दीन-ए-इलाही है, दैट वाज द रिलीजन दैट वाज फाउंडेड बाय अकबर. और इसमें क्या था? इट हैड गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल द रिलीजन. जस्ट लाइक अशोक ने धम्मा चलाया था, तो अशोक ऑल्सो टुक ऑल द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल द रिलीजन. सिमिलरली अकबर ऑल्सो टुक ऑल द पॉइंट्स ऑफ ऑल द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स. और उन सब नए जो धर्मों से उसने जो पॉइंट्स लिए, जो अच्छे गुड पॉइंट्स लिए, उन सबको मिलाकर उसने एक नया धर्म बनाया. दैट इज नोन एज दीन-ए-इलाही. तो दीन-ए-इलाही वॉज नॉट ए न्यू रिलीजन. वो एक नया धर्म या न्यू रिलीजन नहीं था, क्योंकि उसके अंदर जो गुड पॉइंट्स थे वो सभी रिलीजन्स के थे और जो पुराने रिलीजन्स थे. तो हम ये नहीं बोल सकते कि इट वॉज अ न्यू रिलीजन. इट वॉज अ रिलीजन दैट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय अकबर एंड इट टुक ऑल द गुड पॉइंट्स. नया हम उसको तब बोलेंगे अगर अकबर उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करता. तो अकबर ने उसमें नया कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन जो गुड पॉइंट्स थे सभी रिलीजन्स के, उनको उसने उसमें एसिमुलेट कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया, सबको ऐड कर लिया था. तो दैट वाज द दीन-ए-इलाही, जस्ट लाइक अशोक, जैसे मैंने डिस्कस किया. जो दूसरे रिलीजन्स थे उसमें जिसमें अकबर ने सबके गुड पॉइंट्स लिए, उसमें हिंदुइज्म, इस्लाम, ज़ोरास्ट्रिज्म जो रिलीजन है ईरान का, जैनिज्म, बुद्धिज्म, और इन सब की जो गुड पॉइंट्स थे वो अकबर ने उसमें लिए दीन-ए-इलाही में. इसीलिए दीन-ए-इलाही जो था वो सबको एक्सेप्टेबल भी था, और अकबर ने किसी को फोर्स नहीं किया कि आपको ये रिलीजन फॉलो करना ही है. तो उसके अंदर सभी धर्मों के अच्छे पॉइंट्स थे, तो इसलिए दैट वाज एक्सेप्टेबल टू द अदर पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स ऑल्सो. वन पॉइंट. सेकेंडली, व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स? इसके इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या थे? इसके इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में, जैसे सभी धर्मों में माना जाता है, ऑल रिलीजन बिलीव दैट गॉड इज वन. तो दीन-ए-इलाही में भी बोला गया कि गॉड इज वन. और इसके साथ साथ बिसाइड दिस अकबर ऑल्सो स्टार्टेड द वर्शिप ऑफ सन एंड फायर. वर्शिप ऑफ सन एंड फायर जो था, दैट वाज एन ओल्ड कस्टम दैट वाज बीइंग वेयर द सन एंड फायर वाज बीइंग वर्शिप्ड बाय द हिंदूज. तो हिंदूज ने इसको इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि इसके अंदर वर्शिप ऑफ सन था और फायर की वर्शिप भी थी. हवन यज्ञ हम लोग वैदिक एज से देखते आ रहे हैं, और सन की वर्शिप भी हम लोग आर्यंस करते थे, जिसमें व्हेन दे यूज्ड टू वर्शिप नेचर. तो ये दोनों पॉइंट थे. थर्ड पॉइंट वॉज दैट मीट ईटिंग वॉज नॉट अलाउड. तो इसमें मीट ईटिंग अलाउड नहीं थी. ये भी एक एक्सेप्टेबल पॉइंट था. अपील किया इसने भी कॉमन पीपल्स को. आफ्टर दैट जब इसके डिसाइपल्स मिलते थे एक दूसरे से, दे ग्रीटेड विद द स्लोगन अल्लाह अकबर. तो अल्लाह अकबर वो एक दूसरे को बोलकर ग्रीट करते थे. नेक्स्ट, देयर वर द 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज थी. जो फॉलोवर्स थे दीन-ए-इलाही के, वो 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड थे. द फर्स्ट कैटेगरी थी, उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी के जो डिसाइपल्स थे, दे ऑफर्ड देयर प्रॉपर्टी टू अकबर. उन्होंने अकबर को अपनी पूरी प्रॉपर्टी ऑफर की. सेकेंड कैटेगरी के जो डिसाइपल्स थे, डिवोटीज थे, भक्त थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी लाइफ को भी अकबर के लिए ऑफर किया. थर्ड टाइप ऑफ डिवोटीज जो थे, प्रॉपर्टी, लाइफ के साथ साथ उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट, अपना सम्मान, आत्मसम्मान भी अकबर को ऑफर किया. और फोर्थ कैटेगरी के अंदर प्रॉपर्टी, लाइफ, रिस्पेक्ट के साथ अपना रिलीजन भी अकबर को ऑफर किया. और रिलीजन मतलब कि पीपल ऑफ अदर रिलीजन, व्हेन दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग दिस दीन-ए-इलाही, दे ऑफर्ड देयर ओल्ड रिलीजन. उन्होंने अपना पुराना धर्म छोड़ दिया और बोला कि अब हम वी विल फॉलो ओनली दिस दीन-ए-इलाही रिलीजन. तो दिस वर द 4 कैटेगरीज ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ दीन-ए-इलाही. तो अब इसमें हमने डिस्कस किया कि क्या दीन-ए-इलाही था, कौन से ईयर में ये एस्टेब्लिश हुआ, अकबर ने एस्टेब्लिश किया, और इसमें सारे गुड पॉइंट्स लिए गए ऑल द अदर रिलीजन्स के, कौन कौन से रिलीजन्स थे और क्या इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे और कितनी कैटेगरीज थी फॉलोवर्स की. ये अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वाई अकबर फाउंडेड. अब ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अकबर ने एस्टेब्लिश तो किया 1582 में, लेकिन क्वेश्चन उसका मोटिव क्या था? व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ दिस रिलीजन, या व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स? अकबर के माइंड में क्या था कि क्यों दीन-ए-इलाही को अडॉप्ट किया जाए या क्यों इसको एस्टैब्लिश किया जाए? तो इसके पीछे 2 ऑब्जेक्टिव्स थे अकबर के. वन वाज द स्पिरिचुअल
और रिलीजियस, धार्मिक उसके मोटिव्स थे। एंड सेकंड वाज द पॉलिटिकल मोटिव भी अकबर का था और रिलीजियस मोटिव अकबर का था। दैट्स व्हाई ही लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस दीन इलाही। अब इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया? रिजल्ट में ये हुआ कि अकबर के जो दोनों ऑब्जेक्टिव्स थे, स्पिरिचुअल, रिलीजियस मतलब धार्मिक मोटिव भी उसका पूरा हो गया और पॉलिटिकल मोटिव भी अकबर का पूरा हुआ। तो ये इसके रिजल्ट्स थे अकबर के। तो अकबर के दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड हुए। नेक्स्ट में पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि दीन इलाही की वजह से अकबर के दोनों ऑब्जेक्टिव्स कैसे फुलफिल हुए। हाउ दीन इलाही हेल्प इन फुलफिलिंग द अकबर बोथ मोटिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे हुए। स्पिरिचुअल मोटिव अकबर का कैसे पूरा हुआ और पॉलिटिकल मोटिव अकबर का कैसे पूरा हुआ। बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, हमें पता होना चाहिए कि अकबर के स्पिरिचुअल मोटिव था क्या और उसका पॉलिटिकल मोटिव क्या था। तो व्हाट वाज द स्पिरिचुअल मोटिव? देखिए स्टूडेंट्स, अकबर जो था ही वाज ए रिलीजियस माइंडेड पीपल। वो एक धर्म को मानने वाला राजा था। ही वाज ए रिलीजियस माइंडेड किंग एंड टू नो रिलीजन फाउंडेड इबादत खाना, और धर्म को जानने के लिए उसने 1575 में इबादत खाना की एक इबादत खाना एस्टेब्लिश किया, जिसको प्रेयर हॉल बोला जाता है। जो एक कक्ष बनाया उसने जहां पर प्रेयर्स की जाएंगी। तो इबादत खाना उसने एस्टेब्लिश किया फतेहपुर सीकरी, अराउंड 35 किलोमीटर से आगरा से। तो वहां पर फतेहपुर सीकरी ने इसने इबादत खाना एस्टेब्लिश किया, जिससे कि ये जान सके कि एग्जैक्ट धर्म होता क्या है। और वहां पर उस इबादत खाना के अंदर डिबेट्स होती थी, जिसमें डिफरेंट रिलीजन के स्कॉलर्स आते थे। द स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन यूज्ड टू विजिट दैट इबादत खाना एंड दे डिबेटेड ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट इश्यूज ऑफ द रिलीजन। वहां पर वो बैठकर रिलीजन को डिस्कस करते थे और अकबर उनके डिसीजन, उनके डिबेट्स को सुनता था। तो उनको सुनने के बाद अकबर इस कंक्लूजन पर पहुंचा इबादत खाना में कि गॉड इज वन। तो अकबर का जो मोटिव था स्पिरिचुअलिज्म कि धर्म क्या है, वो फुलफिल हुआ और अकबर ने जान लिया कि गॉड इज वन। जितने भी रिलीजन है वो बाहर से अलग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंदर से उनका मोटिव सबका एक ही है और सब यही बोलते हैं कि गॉड इज वन। तो अब इतना जानने के बाद अकबर ने एक घोषणा पत्र जारी किया। अकबर इशूड ए प्रोक्लेमेशन दैट इज नोन एज मजहर, उसको मजहर बोला जाता है। और मजहर के अकॉर्डिंग अकबर जो था ही बिकेम इमाम आदिल। अकबर को एक पोस्ट मिल गई इमाम आदिल। इमाम आदिल का मतलब होता है ही वॉज द हेड ऑफ ऑल रिलीजियस अफेयर्स। तो अकबर ने क्या किया, मजहरनामा इशू किया, और अब मजहरनामा के इशू करने से अकबर को क्या बना दिया गया, इमाम आदिल, हेड ऑफ द रिलीजियस अफेयर। हेड ऑफ द रिलीजियस अफेयर का मतलब कि नाउ अकबर वॉज अबव ऑल द मुल्लाज एंड द मौलवीज। और मुल्लाज और मौलवीज जो थे, अकबर देख चुका था कि किस तरह से वो लड़ाई झगड़ा करते थे इन द नेम ऑफ द रिलीजन। देयर वाज कंप्लीट एनार्की, क्याउस एंड कंफ्यूजन इन द इबादत खाना। और इसी वजह से इबादत खाना को अकबर ने बाद में बंद भी कर दिया था। लेकिन जो उस अकबर का मोटिव जो था, वो अकबर को पता चल गया था कि धर्म जो है, व्हाट एक्चुअल धर्म इज, धर्म सेज दैट गॉड इज वन। तो और उन मुल्ला और मौलवियों को कंट्रोल करने के लिए, उनकी पावर को खत्म करने के लिए अकबर ने मजहर नाम का प्रोक्लेमेशन फॉलो किया था, जिससे अकबर के हाथ में सारी रिलीजियस पावर आ गई थी। अकबर बिकम द रिलीजियस हेड। तो स्पिरिचुअल मोटिव अकबर का पूरा हुआ और रिलीजन के नाम पर अब कोई दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और पीस मेंटेन्ड हो गया। तो अकबर वांटेड टू मेंटेन पीस इन द स्पिरिचुअल फील्ड ऑल्सो एज वेल एज इन द पॉलिटिकल फील्ड ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू discuss another objective of Akbar. Another objective of Akbar was what? Another objective was to gain the political unity. तो हमने देखा कि अभी तक अकबर ने ट्रू सेंस ऑफ जो धर्म की होती है वो अकबर जान चुका था और दैट्स व्हाई उसने दीन इलाही को फॉलो किया। अब पॉलिटिकल मोटिव क्या था? पॉलिटिकल मोटिव अकबर का ये था, when in 1556 अकबर came to the throne, India was divided into small number of states, और उन स्टेट्स के अंदर कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। देयर वाज नो सेंट्रलाइज्ड रूल। मुगल रूल जो था दैट वाज हार्डली अप टू दिल्ली टू आगरा का उनका प्रॉपर रीजन था उनके पास, और बाकी स्टेट्स में अकबर का डायरेक्ट रूल नहीं था। तो अकबर का पॉलिटिकल मोटिव क्या था कि इन स्टेट्स को मैं कैसे कन्वर्ट करूं और या इनको कैसे यूनाइट करूं, और मुगल एम्पायर के डोमिनेशन में ये स्टेट्स कैसे आए। एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट्स, तो उनके बीच में कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी।
तो उनको यूनाइट करने के लिए अकबर ने एक कार्ड प्ले किया, कार्ड खेला जिसको रिलीजियस कार्ड बोलते हैं। अकबर ने धर्म का सहारा लिया कि धर्म के नाम पर इन सभी स्टेट्स को, रूलर्स को, जो स्कैटर्ड हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो अनयूनाइटेड हैं, जो यूनाइट नहीं है, उनको जोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए अकबर ने दीन इलाही एस्टेब्लिश किया था। क्यों? और जो दीन इलाही के जो प्रिंसिपल्स थे वो सबको अपील कर रहे थे और सबको एक्सेप्टेबल थे। सबको अपील इसलिए कर रहे थे, सबको एक्सेप्टेबल इसलिए थे क्योंकि उसमें सभी के धर्मों के गुड पॉइंट्स थे। तो इस वजह से अकबर को रिस्पेक्ट भी मिला, बिकॉज पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्रीड फेल्ट यूनाइटेड। तो उनको यूनिटी क्यों आई, उनके अंदर यूनिटी की फीलिंग्स क्यों आने लगी? क्योंकि उसमें सभी धर्मों के लोगों के पॉइंट्स थे। जब सभी धर्मों के पॉइंट थे तो वो आपस में यूनाइट हो गए, और यही अकबर चाहता था, बिकॉज इट टुक गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन एंड अकबर वॉज अप्रिशिएटेड। और अकबर को रिस्पेक्ट भी मिला, अप्रिसिएशन भी मिला बाय द कॉमन पीपल, हिंदूज ऑल्सो, एंड दैट्स वाई दे ऑल केम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस अकबर। और इस तरह से अकबर की पॉलिटिकल अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो गई बिकॉज ऑफ दिस रिलीजन। और दोनों मोटिव जो थे अकबर के, स्पिरिचुअलिज्म का मोटिव भी फुलफिल हो गया और पॉलिटिकल मोटिव, जो स्टेट्स थी वो अकबर के अंडर में आ गई। तो दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इलाही। इसमें अकबर को इसका जो स्पिरिचुअल मोटिव था, व्हाट एक्चुअल रिलीजन इज, धर्म होता क्या है, ये भी अकबर को पता चला। और उसके बाद उसने जो मुल्ला मौलवीज जो कन्फ्लिक्शन क्रिएट करते थे उनको भी उसने क्रश किया। तो स्पिरिचुअलिज्म की फील्ड में भी पीस एस्टेब्लिश हुआ और पॉलिटिकल फील्ड में भी पीस एस्टेब्लिश हुआ। दैट वाज द टू मोटिव्स ऑफ अकबर दैट वाज फुलफिल्ड बाय बिकॉज ऑफ दिस दीन इलाही, एंड दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑल्सो ऑफ दिस दीन इलाही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। आप इनको वीडियोस को शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब करें सो दैट यू गेट द रेगुलर वीडियोज ऑन रेगुलर बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।